जो भी चीज़ मांगनी है अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, दिन रात मांगो, जितना दिल चाहे इतना मांगो। हमारी माँ जो होती है ना, हम अपनी माँ से जो भी चीज़ मांगते हैं ना, हमारी माँ हमें ज़रूर देती है, हमारी ज़िद पूरी करती है। तो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं, तो अल्लाह ताला कैसे नहीं कबूल करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। हम मांगने वाले होने चाहिए, हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए, हमें सच्चे दिल से मांगना है और अल्लाह ताला के सामने बैठ के और गिड़गिड़ा के और किबला रुख बैठ कर, बावजूह बैठ कर हमें मांगना चाहिए, तभी तो हमारी दुआ कबूल होंगी। हम ये नहीं देखते कि हमारे मांगने का तरीका क्या है, बस ये देख लेते कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है, ये हमारे गुनाहों की वजह से ही रुकी हुई होती है जो कबूल नहीं होती। वज़ू करके किबला रुख बैठें और अच्छी तरह से अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं और अल्लाह से मांगें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज़ मांगते थे अल्लाह से मांगते थे। छोटे से छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगते थे, जैसे कि बकरी का चारा कोई बड़ी बात नहीं है, घास वगैरह जो होते खिलाने का, वो भी अल्लाह से मांगते थे। और बड़े ध्यान से हमें मांगना चाहिए, इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये हमारी गलतियों की वजह से ही दुआ रुकी हुई होती है, हमारी गुनाहों की वजह से, क्योंकि हमारे मांगने का तरीका सही नहीं है। हम दुआ इधर मांग रहे हैं, ध्यान हमारा उधर है दूसरी तरफ। मान लीजिए बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं या फिर घर में कोई काम हो रहा है या फिर कोई आ रहा है, हमें सबका पता रहता है कौन आ रहा है, कौन आवाज़ लगा रहा है, हमारा ध्यान उधर नहीं है, अल्लाह की तरफ। अगर हम अल्लाह से इस तरह मांगेंगे ना कि हमारा ध्यान सारा का सारा अल्लाह की तरफ है, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। और अल्लाह ताला के खजाने भरे पड़े हैं और अल्लाह ताला 24 घंटे ये देखता है कि मेरा बंदा कोई मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। अल्लाह ताला को देना बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को माफ़ करना बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को पाकी बहुत पसंद है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, अल्लाह ताला को खूबसूरती बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी हम मांगे पहले अपनी गुनाहों की तौबा करें। जो जो हमने गुनाह कर रखे हैं, हमें पता तो रहता ही है कि हमने फला फला टाइम पे क्या गुनाह किया है। बहुत ही कम गुनाह ऐसे होंगे जिसका हमें पता नहीं होता, जो अनजाने में भूल चूक में हमारे मुंह से निकल गया, या हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि हमें पता नहीं तो ज़्यादातर हमें पता होता है कि आज हमने गुनाह किया है। एक बात यहाँ पर यह भी सोचने की है कि देखो, माँ की मोहब्बत अलमिसाल है, ठीक है। और बताया गया है कि माँ की मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदे से करता है। ये तो नहीं बताया कि बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, या बहनों से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। या बहन भी तो करती है ना अपने भाई से मोहब्बत, बाप भी तो करता है अपनी औलाद से मोहब्बत, और बीवी भी तो करती है अपने शोहर से मोहब्बत है। और जैसे रिलेशन में होते हैं ना, रिश्तेदारी में, जैसे बहन भाई और चचा ताऊ फुप्पो खाला सभी मोहब्बत करते हैं। एक आदमी के साथ 70 रिश्ते जुड़े हुए हैं तो सभी मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह ताला अपने बंदों से। वो इसलिए कि देखो, माँ अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहती, माँ अपने बच्चों को किसी चीज़ से परेशान नहीं देख सकती। बच्चे जो भी मांगते हैं ना, माँ उसको देती है, चाहे कैसे भी करे। आपने देखा भी होगा कि माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके भी उसको खिलाती है, उसकी जिद पूरी करती है। और जब बच्चा होता है ना, तो माँ अपने आप को भूल जा, सब कुछ बच्चे के लिए है। भले ही शादी के टाइम को 2 साल हुए हैं और उसको एक बच्चा हो गया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना पूरा सिंगार, कपड़े लत्ते, उठना बैठना, खाना पीना, सोना। यहाँ तक कि अभी शादी को कम टाइम हुआ, 2 साल हुए हैं, अभी तो जो है शोहर के साथ भी हंसी मजाक का टाइम था, लेकिन वो सब कुर्बान कर दिया उस बच्चे के खातिर। इतनी मोहब्बत करती है माँ अपने बच्चे से। कई जगह ऐसा होता है, 2 साल शादी को हुई है और कुछ आपस में नाइत्तेफाकी हो गई, लड़ाई झगड़े, और भाई बात जो है रिश्ते ख़त्म तक आ गई, रिश्ते भी ख़त्म हो गए। लेकिन माँ ने क्या चुना? बच्चा। उसे बच्चा चाहिए, ना उसे अभी आगे ज़िंदगी में कोई शादी करनी है, ना उस शोहर के साथ रहना है, बस सिर्फ बच्चा। उस बच्चे के साथ क्या होता है, जब वो बच्चा लेके अपने मैके में आती है, वहाँ पे जो भी उस बच्चे से मोहब्बत करता है उसी से वो मोहब्बत करती है। अगर कोई भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार उसके बच्चों से नफ़रत करते हैं, जो उसका बच्चा है, तो वो उनसे नफ़रत करती है। जितने भी अल्लाह के बंदे हैं ना, हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, अल्लाह ताला जब भी खुश होते हैं। और जो भी मांगना है अल्लाह ताला से मांगे, ठीक है। तरीका मांगने का अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, फिर आप तहज्जुद में उठ के दुआ मांगे और अल्लाह से इस तरह से जिद करें जैसे बच्चे अपनी माँ से जिद करते हैं।
जो माँ है ना, माँ बच्चे का आंसू देख नहीं सकती, एक आंसू लिगड़ते ही माँ बस समझ ले के बस पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरीके से मांगे अल्लाह से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदे अब बस एक आंसू दे दे मुझे, जो आँख से बाहर भी ना निकले। और माँ भी अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख सकती, तो अल्लाह कैसे देख लेगा? ये तो सोचो, अल्लाह भी नहीं देख सकता ना। अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से। अल्लाह ताला को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है कि मैं अपने बंदों को सजा दूँ, और अल्लाह ताला को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि मैं अपने बंदों को दोज़ख में डाल दूँ। अल्लाह ताला को माफ़ करना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। बस दुआ मांगने का तरीका सीख लो। दुआ जब भी मांगे ऐसे लहजे में मांगे और बिल्कुल आजीजी के साथ मांगे, और जो हमने गुनाह कर रखे ना, उन गुनाहों को याद कर कर के उनकी तौबा करें कि अल्लाह मैंने फ़ला टाइम ये गुनाह करा था, मैं इसकी तौबा करता हूँ, और ये फ़ला टाइम मैंने गुनाह करा था, मैं इसकी तौबा मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और एक हदीस अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा गुनाह करता है और फिर आजीजी के साथ मेरे सामने आकर झुकता है और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखता है, और तो मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा, चाहे उसके गुनाह कितने भी हैं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसका अमल कैसा है, चाहे वो जैसा भी है, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। बस एक बार आके अपनी गलती मान ले और अपने गुनाहों से तौबा कर ले, और मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला इतना बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, रहम करने वाला है। बस हमें जो है तौबा करनी है, और ये तौबा ना, ये हमारी ज़िंदगी में तौबा है। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला कि सोचते हो कि मरने के बाद कुछ होगा और फिर सोचेंगे कि हम ये कर लेते, वो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह का जो फ़ैसला है अटल है। वो अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला जो है वो अटल है। हमें तौबा करनी है तो हमें अभी तौबा करनी है, इसी वक्त तौबा करनी है हर चीज़ से। जो मांगना है वो भी हमें नाम लेकर मांगना है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करके मांगना है, और जो गुनाह हो रहे हैं वो भी हमें अपने गुनाह याद कर कर के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तभी हमारे गुनाह माफ़ होंगे और तभी हमारी दुआ कबूल होगी। और यहाँ पर एक बात और सोचने की है कि जब कोई ज़रूरतमंद आता है ना हमसे मांगने के लिए, मान लीजिए कोई हमारा आपस का ही है जो हमसे कोई मदद लेना चाहता है, वो कितने हमसे आजीजी के साथ बात करता है कि भाई मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, या मैं फ़ला टाइम पे तुम्हें लौटा दूंगा, जो भी मतलब पैसा लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, तो कितनी मोहब्बत से और आजीजी से बात करता है, और नरम लहजे में और नीचे निगाह करके बात करता है। और जो फ़कीर वगैरह आते हैं मांगने के लिए, वो भी इसी तरीके से आते हैं। जो भी उन्हें चीज़ मांगनी होती है, 1 रुपया 2 रुपये का उनका सवाल होता है, लेकिन उसमें वो कितनी तरीके से बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, भाई मैं मोहताज हूँ, या मेरे घर में खाने को नहीं है, या ये है, अल्लाह के वास्ते दे दो, नबी के सदक़े में दे दो, अपनी जान का सदका दे दो, अपने बच्चों का सदका दे दो, अपने घर का सदका दे दो। पता नहीं क्या 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 वो जुमले बोलते हैं, जब जाके हमारे जेब से 1 रुपया निकलता है उनके लिए। और अब हम अल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ मांगते हैं, कहीं गाड़ियाँ मांगते हैं, कहीं मकान मांगते हैं, कहीं बेटा मांगते हैं, कहीं बेटी मांगते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ मांगते हैं जो दुनिया में है भी नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दे ही नहीं सकता, और मांगते हैं अल्लाह से। और मांगते किस तरीके से, वो तरीका अच्छा नहीं है। तो जब हम अल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हैं, और किसके सामने बैठे, ये भी तो सोचो, हम बैठे किसके सामने हैं। इस तरीके से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, या फिर हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे सामने है। इस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए, है ना। सोचने की बात कि जब कोई अभी देख लेना, तुम अभी देख लेना अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपसे कोई ज़रूरत चीज़ मांगता है वो किस तरीके से मांगता है, और हम अल्लाह ताला से किस तरीके से मांगते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छी तरीके से दुआ मांगने वाला बना दे, बहुत ही मोहब्बत के साथ और आजीज़ी के साथ दुआ मांगने वाला बना दे, और हमें दीन की समझ अता कर दे, और अल्लाह ताला हम सब की दुआ